15 अगस्त 2023 को जब भारत अपनी आज़ादी के 77वें वर्ष का जश्न मनाने की तैयारी में था, उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत का संविधान बदलने को लेकर फिर से एक बार शिगुफा छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के अखबार लाइव मिंट में लेख लिखकर संविधान बदलने की वकालत की। उनका तर्क था कि हमारा मौजूदा संविधान काफ़ी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। अपने इसी तर्क के आधार पर वह संविधान बदलने की बात कर रहे थे। कुछ संशोधन नहीं, आधा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा संविधान। पीएम मोदी के सलाहकार ने लेख में आगे कहा कि हमें पहले सिद्धांतों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसा कि संविधान सभा की बहस में हुआ था। 2047 के लिए भारत को किस संविधान की जरूरत है? देबरॉय का कहना था कि कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और पहले सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए। यह पूछना चाहिए कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्दों का अब क्या मतलब है? हम लोगों को खुद को एक नया संविधान देना होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित एक आयोग द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन यह आधा अधूरा प्रयास था। साफ है कि देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने जब यह बात छेड़ी तो इसका सीधा कनेक्शन सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समझा गया। बहस छिड़नी थी, बहस छिड़ी। तमाम लोगों ने विवेक देबरॉय की लानत मनानत की, लेकिन सवाल यह रह जाता है कि देश चलाने में प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले विवेक देबरॉय जैसा अहम शख्स देश का संविधान बदलने की बात करता है तो क्या वह ऐसे ही है? एक शब्द होता है लिटमस टेस्ट। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उसी ओर इशारा किया। मनोज झा का कहना है कि यह सारी बातें विवेक देबरॉय की जुबान से बुलवाया गया है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो और अगर लहर पैदा कर रही हो तो और कंकड़ डालो और फिर कहो कि अरे ये मांग उठने लगी है। लेकिन विवेक देबरॉय के साथ उल्टा हो गया। लहर पैदा नहीं हो पाई, उल्टे उनकी फजीहत हो गई। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करने वाले और संविधान को लेकर अक्सर गलत बयानी करने वाले दिग्गजों का साथ भी विवेक देबरॉय को नहीं मिला। खुद को घिरता देख और लहर उठता नहीं देख उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन क्या यह पहला मौका था जब संविधान बदलने की बात हुई? जी नहीं, कई मौकों पर ऐसा होता रहा है। सितंबर 2017 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान में कहा था कि भारतीय संविधान में बदलाव कर उसे भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि संविधान के बहुत सारे हिस्से विदेशी सोच पर आधारित है और इसे बदले जाने की जरूरत है। मोहन भागवत के मुताबिक आज़ादी के 70 साल बाद इस पर गौर किया जाना चाहिए। इसके 3 महीने बाद 28 दिसंबर 2017 को भाजपा के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि वो सत्ता में संविधान बदलने आए हैं। एक पब्लिक मीटिंग थी। हेगड़े का बयान था वी आर हियर टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। फरवरी 2023 में यही बुखार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को चढ़ा, जिनका समर्थन करने के लिए चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के कुछ दिन पहले तेलंगाना में थे। केसीआर ने भी देश के लिए एक नया संविधान की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसके अलावा कुछ छुटभइये नेता और कथावाचक अक्सर संविधान बदलने की मांग करते ही रहते हैं या फिर उनसे कहीं ना कहीं ऐसी बयान देने के लिए उकसाया जाता रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े से लेकर पीएम मोदी के सलाहकार विवेक देबरॉय तक जिसने भी संविधान बदलने की मांग की, ऐसा विरोध हुआ कि उन्हें अपने पैर पीछे खींचने पड़े, सामने आकर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह बार बार संविधान में बदलाव की वकालत की जाती है, सवाल उठता है कि क्या यह संभव है और अगर संभव है तो भी कितना। दरअसल आरएसएस जिस तरह के बदलावों की बात कर रहा है या फिर उसकी विचारधारा के नेता जैसा संविधान बनाना चाहते हैं, वो दरअसल सेकुलर संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन यह संभव ही नहीं है
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूल आधार है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, चाहे किसी चुनी हुई सरकार के पास 2/3 बहुमत ही क्यों ना हो। संविधान को इस तरह से नहीं बदला जा सकता कि उसके मूल आधार ही खत्म हो जाए। मोहन भागवत ने जब संविधान बदलने वाला बयान दिया था, उसके बाद 15 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने BBC हिंदी पर इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा था। उनका कहना था कि संविधान बदलने की प्रक्रिया की बात करें तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता, लोगों में बराबरी, अभिव्यक्ति और असहमति के हक जैसी बुनियादी बातों में बदलाव नहीं किया जा सकता। कई संशोधनों में तो राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। प्रशांत भूषण का कहना था कि RSS भारतीय संविधान के मूल आधार को ही बदल देना चाहता है। वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको 100% बहुमत मिले तब भी ऐसा बदलाव नहीं कर सकते। यानी साफ है कि संविधान को पूरी तरीके से बदल डालना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। वैसे भी मुट्ठी भर लोग संविधान बदलने की वकालत करते हैं, जबकि करोड़ों लोग भारतीय संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं, जिनकी हुंकार हमेशा संविधान बदलने की बात कहने वाले लोगों को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर देती है, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, चाहे मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री का सलाहकार ही क्यों ना हो। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, संभव हो तो ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद भी करिए। जय भीम।